नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूकेपीएससी हो चाहे वो यूट्रिपलएससी हो। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास कुमाऊं के 23 कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं ये सारे के सारे हो गए और ये आगे आपके टोटल ये 23 हैं। तो इनमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। डिटेल में आपको ऐसे फैक्ट बताए जाएंगे कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन ना एग्जाम में इससे रिलेटेड कभी ना छूटे। तो आपको इसमें से कौन कौन से याद करने हैं। आपको सबसे पहले ये शुरू के जो 6 हैं, ये 6 के 6 तो आपको बिल्कुल इनके काम से लेके सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहला कौन आया था? गार्डनर आया था। गार्डनर क्या था? इसका टाइम पीरियड सबसे कम था। फिर दूसरा ट्रेल आया। ट्रेल के बाद तीसरा आपका गोबान आया। गोबान के टाइम पीरियड को सबसे ख़राब टाइम पीरियड कहा जाता है। चौथा आपका लूसिंगटन आया और पाँचवां आपका था बैटन। बैटन के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो बैटन का अगर टाइम पीरियड देखेंगे आप यहाँ पे 48 से 56। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि डलहौजी के समय उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो था आपका बैटन। ठीक है, तो ये भी हल्का सा आपको डेट भी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसके बाद हैनी रमजे। हैनी रमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है या बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको कहना है, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इसके बाद कोई इतना ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये फिशर को आप याद रख सकते हैं क्योंकि फिशर 85 में है। तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भी पूछा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम पे उत्तराखंड का कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो वो कौन था? आपका फिशर था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपको एक याद रखना, परसिविंगम। ठीक है, तो परसिविंगम क्यों याद रखना है? क्योंकि इसका टाइम पीरियड है 1920 के टाइम का है। तो 1920 में भारत में एक आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? आपका परसिविंगम था। वैसे आपको एक स्टिप को याद रखना है क्योंकि स्टिप के समय पे सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था आपका, गांधी जी चला रहे थे। तो उस टाइम पे कौन था? आपका स्टिप था। इसके अलावा एक आपको याद रखना है यहाँ पे इबरसन, क्योंकि इबरसन के टाइम पे एक क्या हुआ था? लास्ट भूमि बंदोबस्त हुआ था गढ़वाल में। जो लास्ट भूमि बंदोबस्त हुआ वो किसके टाइम पे हुआ था? आपके पास इबरसन के समय में हुआ था। इसके अलावा आपको याद रखना है एक्टन। एक्टन के टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में। तो आपको एक्टन याद रखना है। और एक लास्ट का याद रखना आपको, फिनले। तो फिनले है, ये फाइनल है, तो आप उसको याद रख सकते हैं कि फाइनल फिनले। और जब भारत आज़ाद हो गया तो उस समय एक गवर्नर कमिश्नर बनाए गए कुमाऊं के, उनका नाम था आपका के.एल. मेहता। तो ये पूछा जा सकता है कि वह कौन सा भारतीय था जिसको कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था? तो वो कौन थे? के.एल. मेहता जी। अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम गवर्नर जनरल देखते हैं ई गार्डनर को। तो इससे पहले हम यहाँ पे मैप जानने की कोशिश करते हैं कि मैप क्या था। तो 1815 में क्या हुआ था कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हराकर राज करना स्टार्ट किया उत्तराखंड पे, तो टिहरी को उन्होंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया था। तो कुमाऊं कमिश्नर का क्या हुआ था? गठन हुआ था 1815 में। उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया अल्मोड़ा के लाल मंडी के किले में, या जिसको हम फोर्ट मोरा फोर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा आप ये दूसरा मैप देखेंगे तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने टिहरी और अलकनंदा नदी को अपनी क्या बना दी? सीमा बना दी। तो आप अभी बस यहाँ पे देखें। और जो ये नीचे जो ये एरिया था जो ब्रिटिश के अंदर आता था, इसमें इन्होंने क्या किया? गढ़वाल वाले रीजन को 2 तहसीलों में बांट दिया था, एक पौड़ी तहसील और एक चांदपुर तहसील। और कुमाऊं में उन्होंने 7 तहसील बनाए और 5 थानों की क्या की? स्थापना की। और अलकनंदा नदी को टिहरी और क्या कुमाऊं की क्या बना दी? टिहरी और ब्रिटिश गढ़वाल या ब्रिटिश कुमाऊं की क्या बना दी? सीमा बना दी। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं रवाई परगना और नागपुर परगना। इनकी लोकेशन भी आप देखें क्योंकि इनका नाम आगे आएगा, तब आपको समझने में मदद मिलेगी। अब हम देखते हैं ई गार्डनर। ठीक है, तो ई गार्डनर का टाइम था 1815 से 1816 में। तो सबसे कम क्या था? इसका कार्यकाल था। दूसरा, इसने सबसे पहला काम किया, इसने टैक्स सिस्टम को बदला। तो टैक्स सिस्टम में 2 टाइप के टैक्स लाया। एक टैक्स लाया माल को कहते हैं भूमि कर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि माल किस टाइप का टैक्स था? तो वो भूमि कर था। सायर को बोलते हैं हम गैर भूमि कर। ठीक है, जो भूमि के अलावा जो टैक्स लगते हैं उनको हम बोलते हैं सायर। कुमाऊं में इन्होंने क्या किया? इसने क्या किया? 7 तहसीलें और 5 थाने बनाए। गढ़वाल में इन्होंने क्या बनाया? 2 तहसील बनाई, एक पौड़ी हो गया, एक चांदपुरगढ़ हो गया। और एक थाना कहाँ पे बनाया था? आपका कोटद्वार में बनाया था। इन्होंने एक बढ़िया काम क्या किया कि गोरखाओं ने बच्चों का क्या करते थे? वो क्रय विक्रय करते थे या महिलाओं को क्रय विक्रय करते थे। तो ई गार्डनर ने बच्चों को क्रय विक्रय पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। जो हरिद्वार में क्रय विक्रय होता था गोरखा काल में, उसको क्या कर दिया? उन्होंने बैन कर दिया था। इसके बाद ट्रेल ने क्या किया? ई गार्डनर का क्या किया? सहयोगी बन गया था उस समय। कुमाऊं का ट्रेल था। ट्रेल उस समय कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर का क्या हुआ करता था? सहयोगी हुआ करता था। इसके आगे देखते हैं। देखो, तो ट्रेल उस समय क्या हुआ था? गढ़वाल का राजस्व अधिकारी था। और इसके बाद जो दूसरा काम किया ई गार्डनर ने कि 1815 में इन्होंने क्या किया? एक डाक व्यवस्था चलाई। कहाँ से कहाँ तक चली है डाक व्यवस्था? श्रीनगर से अल्मोड़ा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ कि श्रीनगर से अल्मोड़ा पहली डाक कब भेजी गई थी? 1815 में भेजी गई थी। ठीक है, किसने चलाई ये व्यवस्था? ई गार्डनर ने चलाई। इसके बाद आपके पास क्या हुआ कि 1815 में क्या हुई थी? श्रीनगर की क्या हुई थी? संधि हुई थी।
और इसको डेट भी याद रखें आप, 21 जुलाई 1815 को किस के बीच में थी, अंग्रेजों और सुदन शाह के बीच में। और अलकनंदा नदी को क्या बना दिया गया था, सीमा बना दी गई थी टिहरी और ब्रिटिश एम्पायर की। तो ये आप मैप देख सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कमिश्नर जो है इंपॉर्टेंट हमारे पास, वो है आपका ट्रेल। ठीक है, तो ट्रेल का जो कार्यकाल है वो कब है, 1816 से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो कार्यवाहक बन गया था। जब जैसे गार्डनर को नेपाल भेज दिया गया था तो वो कार्यवाहक बन गया था। अब परमानेंट कब बना था, 1817 में। तो ये डेट पूछी गई है, 1 अगस्त 1817 को क्या बनाया गया था, ट्रेल को परमानेंट क्या बनाया गया था, कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया था। तो इसके शासनकाल को बद्रीदत्त पांडे ने क्या बोला था, ना वकील ना दलील ना अपील का शासनकाल था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें आप, बिल्कुल ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है कि किसके शासनकाल को क्या बोला जाता है, ना वकील ना दलील ना अपील का काल कहा जाता है। वो किसको आता है, ट्रेल को आता है। और किसने कहा था, ये कहा था आपका किसने, बद्रीदत्त पांडे ने। ट्रेल के कार्य देखते हैं, ट्रेल ने क्या क्या काम किए थे। ट्रेल ने 1815 में, जब वो डिप्टी कमिश्नर था या मतलब सहायक था आपका गार्डनर का, तो इसने क्या किया था, भूमि बंदोबस्त करवाया था। कहाँ का करवाया था, गढ़वाल का। और कुमाऊं का उस टाइम पे किसने करवाया था, उसका कराया था गार्डनर ने। तो भूमि बंदोबस्त एक अलग टॉपिक है, उस पर भी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। देखो, सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त किसने करवाए थे, ट्रेल ने करवाए थे। ठीक है, एक इसको याद रख सकते हैं आप। इसके बाद 1823 में ट्रेल ने नागपुर परगना को कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा था। तो मैंने अभी मैप में आपको दिखाया था नागपुर परगना, तो इसको क्या किया था, इस परगने को ये कुमाऊं कमिश्नरी में ट्रेल ने जोड़ा था। कब जोड़ा था, 1823 में। और 1824 में रवाई परगने को ट्रेल ने किसको दे दिया था, ट्रेल ने उसको क्या दे दिया था, टिहरी को दे दिया था, रवाई परगने को। और नागपुर परगने को 23 में क्या कुमाऊं कमिश्नरी में क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। तो 1825 में ट्रेल ने देहरादून को सहारनपुर मंडल से कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा। ठीक है, और 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से हटाकर फिर कहाँ डाल दिया गया, मेरठ मंडल में डाल दिया गया। तो 1825 में देहरादून को सहारनपुर मंडल में से कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा गया। और 29 में फिर कुमाऊं कमिश्नरी से हटाकर देहरादून को किस में दे दिया गया, मेरठ मंडल में दे दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1819 में पटवारी के पद किसने सृजित किए थे, वो किए थे आपके ट्रेल ने किए थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस का जनक किसको कहा जाता है, ट्रेल को कहा जाता है, क्योंकि 1819 में ट्रेल ने क्या कहते हैं, पटवारी के पद क्या कहते हैं, सृजित किए थे। कुमाऊं का भी इसने क्या किया था, प्रशासनिक विभाजन किया था 1821 में। तो कुमाऊं का प्रशासनिक विभाजन क्या किया था, कुमाऊं को उसने परगना और पट्टी में बांटा था। ठीक है, तो कुमाऊं में 19 परगने बनाए और 125 क्या बनाई, पट्टियाँ बनाई। गढ़वाल में 11 परगने बनाए और 86 क्या बनाई, पट्टियाँ बनाई। देहरादून में इन्होंने क्या किया, 39 क्या बनाई, पट्टी बनाई। और क्या बनाए थे, 7 क्या बनाए थे, खत बनाए थे। 1822 में ट्रेल ने क्या किया था, ट्रेल ने क्या किया कि उत्तराखंड को नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रशासन बना दिया था। ठीक है, तो नॉन रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ये होता है कि जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब कुमाऊं कमिश्नरी उससे क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। जो हमारा कुमाऊं कमिश्नर है वही क्या है, अब यहाँ का पूरा करता है। 1823 में ट्रेल ने क्या बनाया था, खच्चर सेना बनाई थी। 1830 में ट्रेल ने क्या किया था, एक ट्रेल पास बनाया था। तो ट्रेल पास आपको पता है किसके बीच में, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में आपका ट्रेल पास। इसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ट्रेल के न्यायिक कार्य क्या क्या थे। ठीक है, तो न्यायिक कार्य में ट्रेल ने क्या काम किया कि 1829 में देहरादून में इन्होंने क्या बनाई थी, प्रथम सिविल कोर्ट बनाई थी ट्रेल ने। और इस प्रथम सिविल जो कोर्ट बनी थी वो कब बनी थी, 1829 में। और इसके जो प्रथम जज थे वो कौन थे, आपके मोजले स्मिथ। मोजले स्मिथ कब बने थे, 1830 में इस कोर्ट के क्या बने थे, प्रथम जज बने थे। अब ट्रेल से आपसे ये पूछा जाता है, न्यायिक कार्यों में बढ़ोतरी हेतु ट्रेल ने मुंसिफ हो गया, दरोगा हो गया, या प्रधान हो गया, कानूनगो हो गया, कमीण चारी, इन पदों का भी क्या किया था, सृजन किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पद हैं, इन पद को किसने सृजित किया था, तो ये किसने किया था, आपका ट्रेल ने किया था। अब ट्रेल के कुछ राजस्व बंदोबस्त वाले देखते हैं कि ट्रेल ने कितनी बार भूमि बंदोबस्त करवाए, तो 7 बार। ये चलो अलग टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे। और 1824 में ट्रेल ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, डबल लॉकर व्यवस्था की ट्रेजरी के लिए, कि जो भी पैसा होगा उसने इसमें 2 चाबियाँ बनाई। मतलब जो भी पैसा होगा इसके लिए इसने 2 आदमी, एक कलेक्टर हो गया, ठीक है, कलेक्ट्रेट हो गया, और एक तहसीलदार, इस टाइप से दो आदमी थे जिनको इसकी चाबी दी कि इनके साइन के बिना पैसा ट्रेजरी से बाहर नहीं जा सकता है। तो डबल लॉक सिस्टम का बनाया था ट्रेल ने, 1824 में बनाया था। ट्रेल के अन्य कार्य देखते हैं। ट्रेल ने क्या किया था कि 1816 में अल्मोड़ा जेल बनाई, और 1821 में इसने क्या किया था, पौड़ी जेल का क्या किया था, निर्माण किया था। 1822 में ट्रेल ने क्या किया था, आबकारी विभाग की क्या थी, स्थापना की थी। ट्रेल ने इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जाने के लिए जो सड़क मार्ग हैं, इनका निर्माण भी किसने करवाया था, आपका ट्रेल ने करवाया था। ट्रेल पास की खोज, ठीक है, और वहाँ सड़क का निर्माण भी किसने करवाया था, ट्रेल ने करवाया था। 1829 में ट्रेल ने सती प्रथा का क्या किया था, आपका अंत किया था। और एक जार हत्या एक प्रथा चलती थी यहाँ पे, ठीक है, तो उसको भी क्या किया था, ट्रेल ने क्या किया था, ख़त्म करवाया था। 1833 में अल्मोड़ा में एक डॉक्टर, नेटिव डॉक्टर
की थी नियुक्ति की थी। तो ये पहली बार एक काम हो रहा था कि एक डॉक्टर की क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। तो 1833 में ट्रेल ने क्या किया था, अल्मोड़ा में एक डॉक्टर की क्या थी, नियुक्ति की थी। और 1834 में जब विलियम बेंटिंक ने एक चाय कमेटी का गठन किया था, तो किसके टाइम पे किया था, वो भी किसके टाइम पे किया था, ट्रेल के टाइम पे किया था। और जो चाय कमेटी थी उसके जो हेड थे वो कौन थे, आपके कार्ल हॉर्न थे। तो 1835 में ट्रेल ने लक्ष्मीश्वर में क्या किया था, आपका चाय का बागान भी लगाया था। तो ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड में पहला चाय का बागान कब लगा था, तो वो लगा था आपका कब, 1835 में। और कहाँ लगा था, लक्ष्मीश्वर में चाय का बागान किसने लगवाया था, ट्रेल ने लगवाया था। 9वां क्वेश्चन है, वनों की ओर भी क्या ट्रेल ने क्या किया था, आपका ध्यान दिया था। और 1826 में ट्रेल ने क्या किया था कि तराई में जो भी साल वृक्ष थे, तो साल वृक्ष की कटाई पे क्या लगाती थी, इसने रोक लगाई थी। कब लगाई थी, 1826 में। तो आलोचना में आपको पता चली गया पहले कि न वकील न दलील वाला जो स्टेटमेंट दिया था वो बद्रीधर पांडे ने दिया था। और बद्रीधर पांडे ने क्यों कहा था, क्योंकि इसने गौ हत्या पे क्या प्रतिबंध नहीं लगाया था, तो इसलिए बद्रीधर पांडे ने ऐसे वर्ड बोले थे ट्रेल के लिए। इसके अलावा आप देखते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट कमिश्नर आया था हमारे पास, वो मोजले स्मिथ था। ठीक है, तो मोजले स्मिथ एकमात्र क्या था, कार्यवाहक कमिश्नर था। ये परमानेंट कमिश्नर नहीं था, ये बस टेम्परेरी था, कुछ दिनों के लिए बस एकमात्र यही बना था। ये कब बना था, एक साल के बना था 35 और 36 में। ठीक है, इसके बाद आपका कौन है, गोबान है। तो गोबान के भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसका काम को सबसे ख़राब काम बोला जाता है, 36-38 में आया। ठीक है, इसने बस एक काम किया था अच्छा, कि इसने दास प्रथा को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था तराई क्षेत्र में। कब, 1836 में। और इसने क्या किया था, 1838 में तो WJ वर्ल्ड एक शासन प्रशासन के लिए एक जांच कमेटी आई और उन्होंने गोबान को पाया कि ये क्या है, एक बेकार कमिश्नर है। तो इस कारण इसको क्या कर दिया, पद से हटा दिया गया। तो ये ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये दास प्रथा वाला ही क्या करना, याद करना है। ठीक, तो आज हम इतने ही कमिश्नर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। और तब मैं इससे आगे क्या बाकी कमिश्नरों को जल्द से इस वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।